अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबका रमज़ान भी इसी तरह रहमतों और बरकतों के साथ बहुत अच्छा सा गुजरेगा और गार्डनिंग भी चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने जो अनियन के प्लांट्स हैं उनमें सीड्स बनना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने कुछ को छोड़ दिया है ताकि मैं अपने गार्डन के ऑर्गेनिक सीड्स जो हैं वो ग्रो कर सकूँ। और जब बहुत सारे मैं ग्रो करती हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं उनके, और वो अच्छे जर्मिनेशन भी देते हैं अगर आप फ्रेश अपने गार्डन के हेल्दी सीड्स को ग्रो करते हो। तो कुछ हार्वेस्टिंग करूँगी मैं, जो भी चीज़ें हार्वेस्ट होने वाली हों। और वैसे भी डेली बेसिस पे हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ से चाहिए होती हैं, तो जो भी चाहिए हों किचन गार्डनिंग हम करते ही इसलिए हैं कि ताकि हम अपनी जितनी भी कोई बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। सो चिलीज़ की नीड है, चिलीज़ निकाल लूँगी मैं यहाँ से। मेरे जो पुराने विंटर वाले प्लांट्स थे, आपसे मैंने 2-3 दफ़ा शेयर भी किए हैं, तो उन पे अच्छी जो चिलीज़ हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। फर्टिलाइज़र लिक्विड तो नहीं दे पाई हूँ, बट इनको अभी मैंने पत्तों की खाद दी है। और क्योंकि ये इनकी फ़र्स्ट फ्रूटिंग थी, इसलिए इसके बाद जो है इनको इंशाल्लाह मैं लिक्विड भी दूँगी। तो रोज़ीज़ माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं मेरे, और रेड वाल पे तो काफ़ी सारी बर्ड्स आ गई हैं, बट जो बाकी हैं उन पे अभी एक-एक, दो-दो ही आ रही हैं। तो चूँकि अभी तक मैं इनको फर्टिलाइज़र नहीं दे पाई हूँ, तो अब सोच रही हूँ कि इनको मैं अच्छे से फर्टिलाइज़र भी एक दफ़ा दे दूँ बहुत ज़्यादा समर से पहले, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे मेरे पास डेलिया है, इसको भी मैं सीड के लिए रेडी कर रही हूँ। इसकी सारी जितने भी मेरे पास कलर्स हैं उनको मैं सीड सेव कर लूँगी। और कुछ रेडी हो रहे हैं, कुछ अभी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो जो हेल्दी फ्लावर होता है बड़े वाला, उसी को मैं छोड़ती हूँ कि उसमें सीड्स बन जाएं, ताकि हमें अच्छे प्लांट्स मिलें उसमें से। कैलेंडुला जो है, इसको भी मैंने सारे ख़त्म कर दिए हैं, सीड भी सेव कर लिए हैं, बट ये एक है जो अभी तक चल रहा है। उसमें जहाँ जहाँ से मैंने सीड कलेक्ट किए थे, तो अब उसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो साथ में हम कर लेंगे हार्वेस्टिंग अपनी। अनियन है हमारा विंटर वाला, अभी तक चल रहा है, तो कुछ कुछ तो हमने निकाल लिया था। और काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीन लीव्स हैं वो विंटर में यूज़ भी की हैं। और अभी जो है मैं इसमें से जितना भी मेरा लगा हुआ है बाकी सारे पॉट्स में भी मैं उसको निकाल लूँगी। ये साथ गार्लिक भी निकल आया है, तो जितना भी अनियन है अच्छा रेडी हो गया है। तो सीड से ही ग्रो किया था ये भी मैंने। और मट्टी भी आप देख सकते हैं कितनी पोरस है, मैं उसको जस्ट हैंड से ही इतना उसको गुडाई करके मैं इनको निकाल रही हूँ, और इजीली निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छे साइज़ की जो प्याज है वो मिल रही है, और बहुत मज़े की ये जिस भी आप रेसिपी में यूज़ करना चाहें, आपको फ्रेश यहाँ से अनियन मिल जाएगा, ग्रीन लीव्स भी। तो इस वाली बकेट में ये मेरी 15 इंच की बकेट है, तो इसमें मैंने तुरई को मैं लगाने का सोच रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से भी मैंने काफ़ी अनियन हार्वेस्ट किए हैं, तो अभी ये 2 रह गए थे, इनको भी मैंने निकाल लिया है। तो अभी इसमें मैं, एक तो ये हेल्दी नहीं चल रही है वाइन, दूसरी अच्छी चल रही है, तो मैं अभी इनको जो है वो अच्छे से गुडाई करके खाद दूँगी, क्योंकि मिट्टी पुरानी ही बनी हुई है। तो तुरई के लिए जो है वो अच्छी फर्टिलाइज्ड मिट्टी चाहिए, तो खाद भी डाल दूँगी। ये एक बकेट है, बकेट में मैंने कुछ सैपलिंग प्याज की शिफ्ट कर दी थी, तो यहाँ पे भी प्याज है। और ये मैंने लेट शिफ्ट की थी, बहुत अच्छा सा मोटा नहीं नीचे रेडी हुआ है, बट बहुत जो है ना अच्छा सा स्प्रिंग अनियन हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसी तरह है, आप बहुत इजीली काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्रो कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉट्स में भी। और अच्छी हार्वेस्टिंग भी आपको मिलती है, कोई ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र्स भी नहीं डालने पड़ते हैं। आपके पास जो भी किचन वेस्ट है, जो भी चीज़ें हैं घर से ही अवेलेबल, जो कि मैंने वीडियोस भी काफ़ी शेयर की हुई हैं कि आप घर से ही कैसे फर्टिलाइज़र रेडी करके इनको दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ मेरी समर की सैपलिंग्स हैं जो आपसे शेयर करूँगी। ये एक पत्ते में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर दूँगी, बाकी मेरा प्लांट हेल्दी है। ये खीरे का प्लांट है मेरा, और ये मैंने दो एक पॉट में शिफ्ट किए थे, लेकिन वो एक नहीं चल पाया है, एक अच्छे से चल गया है प्लांट। और इसी तरह यहाँ पे भी एक मैंने शिफ्ट किया था। तो ये मेरी 14-14 इंच की बकेट्स हैं, और इन बकेट्स में मैंने एक एक ही शिफ्ट किया है, बाकी एक में मैंने बस 2 किए हैं। तो उतने अच्छे से नहीं चल पाया है ये वाला। और ये वो टब है जहाँ गार्लिक था, जो कि मैंने निकाल लिया है। इसमें मैंने 4 वाइन शिफ्ट कर दी हैं बिटर गोर्ड की,
और शिफ्ट किए हुए इनको 2 से 3 दिन हो गए हैं। तो अब ये सेट हो जाएंगी यहाँ पे और उसके बाद अब ये ग्रोथ ले लेंगी, क्योंकि ये वाइन्स हैं बहुत जल्दी फैलती हैं, अपनी ग्रोथ लेती हैं अपने सीज़न के टाइम पे। और लौकी की वाइन के साथ ये हुआ कि लौकी की वाइन मेरी 2 ख़राब हो गई थी। बस उनमें कुछ इशू आया था शायद कोई फंगस का, तो मैंने शिफ्ट की थी। उसके बाद जो है वो ख़ुद से ही वो डेड हो गई थी, नहीं चल पाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा शिफ्ट किए हैं, मट्टी को धूप लगा के दोबारा मैंने भरा है और फिर मैंने अपनी वाइन शिफ्ट की हैं। तो रही काफ़ी जगह पे मैंने शिफ्ट कर दी है और काफ़ी अभी मेरी सीडलिंग्स रेडी हैं। ये टिंडे की सीडलिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी जगह बना ली है। मैंने इनको टमाटो के पॉट में ही शिफ्ट कर दिया था, तो अभी काफ़ी सेट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्ट ही सीड डाल दिए थे भिंडी के, और साथ ही मैंने 2 बिटर गोर्ड की वाइन शिफ्ट कर दी थी। ये मेरी खीरा की और लौकी की अगेन मेरी एक क्रॉप जो है वो रेडी हो रही है, तुरई है यहाँ पे। और तुरई के मेरे पास मिक्स सीड थे, एक वो जो लाइन्स वाली होती है देसी और एक दूसरी वाली, तो अभी लग गई हैं। तो लेट्स सी जब इनके ऊपर फ्रूटिंग आएगी किस तरह की आती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी भिंडी की स्प्राउटिंग्स नज़र आएंगी। मैंने लास्ट ईयर सेव किए थे सीड्स और उनको मैंने अपनी ही भिंडी के प्लांट में से, तो उसको मैंने ला के इसी पॉट में फेंक दिया। मुझे लगा ये हेल्दी सीड्स नहीं है और ना ही ये जर्मिनेट होंगे। तो खुशी की बात ये कि जब मैंने देखा 2 दिन के बाद, तो वो 2 दिन में ही बहुत अच्छी सी जर्मिनेशन जो है वो मुझे मिली है। सो घर के सीड भी हम सेव करके इजीली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। हमें कहीं से भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है या फिर इस टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि सीड्स को कैसे मंगवाएंगे हम टाइमली। तो मैंने उनको डाल दिया तो वो सारे ही निकल आए। अभी जब कुछ बड़े हो जाएंगे फिर उनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये जितनी भी मेरी बकेट्स हैं टमाटोज़ वाली, इनमें मैं भिंडी ही शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इनमें जो है वो टमाटोज़ थे। तो अभी दोबारा से तो टमाटो की क्रॉप हम नहीं लगाएंगे। यहाँ लौकी की 2 मैंने शिफ्ट की हैं बड़े पॉट में सैपलिंग्स। तो टमाटोज़ भी स्लोली जो रह गए हैं वो रेड हो रहे हैं, क्योंकि अभी धूप भी ज़्यादा हो गई है तो जल्दी भी रेड हो रहे हैं। तो डेली मुझे हार्वेस्टिंग मिल जाती है यहाँ से। और आलमोस्ट जो है वो जितना भी सीज़न में हम टमाटो को ग्रो करते हैं हम घर का ही यूज़ करते हैं और काफ़ी हो जाता है हमारे लिए। और फ्रेश की तो और ही बात है, जब भी आप कोई भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट अपने घर का यूज़ करें। तो बकेट्स जो है उनको फ्री करना है और टाइम को जो है वो ख़राब किए बगैर मुझे अपनी भिंडी की सैपलिंग्स यहाँ पे लगानी है। सो जितने भी टमाटोज़ हैं कुछ जो मज़ीद फ्लावरिंग पे आ रहे हैं उनमें से कुछ तो मैंने नहीं निकाले हैं, बट कुछ को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि उन पे आएगी भी तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं आएगी। तो बग़ैर लालच में पड़े मैं उनको निकाल दूँगी ताकि मैं अपनी उसमें जो समर की क्रॉप है वो ग्रो कर सकूँ। यहाँ कुछ प्लांट्स हैं, इसको मैंने छोड़ा था, इसमें दोबारा से अच्छी ग्रोथ नज़र आई थी। तो आप देख लें अच्छे टमाटोज़ भी बन रहे हैं। तो इसी तरह है यहाँ भी 1-2 प्लांट हैं, उनमें भी दोबारा से मुझे फ्रूटिंग नज़र आई तो मैंने उनको ख़त्म नहीं किया। तो बहुत अच्छे वहाँ भी टमाटोज़ आए हैं। सो साइज़ थोड़ा सा छोटा है जो स्टार्ट में हमने टमाटोज़ हार्वेस्ट किए थे उनसे, बट फिर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में टमाटोज़ आए हैं तो उनको मैंने नहीं ख़त्म किया है। तो गार्डन का काम इसी तरह है, चलता रहता है। थोड़ी सी मेहनत है, आप बहुत अच्छी यहाँ से हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो और नेचर भी करीब रहते हैं और हमें बहुत अच्छा सा फील भी होता है। सो मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।